दोस्तों, वृंदावन के चौराहे पे हमारे परम पूजनीय महाराज जी के पुतले जलाए जा रहे हैं। यहाँ पर लोग काफी क्रोध में दिख रहे हैं और महाराज जी के मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। भागवत कथा में अपने एक महाराज जी ने माता सीता की सुंदरता का वर्णन किया था और कहा था कि माता सीता के अंदर दोष था कि वो अधिक सुंदर थी। इस बात से लोग क्रोधित हो गए हैं और महाराज जी काफ़ी विवादों में घिर गए हैं। हिंदू महिला आयोग संगठन ने इसे माता सीता का अपमान बताया गया है कि महाराज जी ने अपने भागवत कथा में माता सीता को दोषी बताया है कि वो अधिक सुंदर थी, इसलिए माता सीता का ये अगुण था उनकी सुंदरता। इस पर जनता काफ़ी भड़की हुई है कि माता सीता को महाराज जी ने दोषित बताया है कि वो अपनी सुंदरता की वजह से माता सीता का रावण ने हरण किया था। यहाँ पर महाराज जी ने ये भी बताया है कि द्रौपदी के चीरहरण में द्रौपदी की सुंदरता का ही दोष था कि वो इतनी अधिक सुंदर थी कि इसी वजह से उनका हरण हुआ। द्रौपदी का चीरहरण उनकी सुंदरता की वजह से हुआ। द्रौपदी में यह दोष था कि वो अत्यधिक सुंदर थी। महाराज जी इन बातों को लेके काफ़ी विवादों में घिरे हुए हैं। आइए जानते हैं इन विवादों पर महाराज जी ने क्या कहा। पुतला जलाने लगे कि आपने सीता माँ को इतना सुंदर कह दिया कि रावण उठा के ले गए। अब देखिए, बेरोजगार लोग कोई काम धाम करते तो अपनी तरक्की भी कर पाते, यही बेरोजगारी है। पुतली जलाओ। मेरी माँ, एक छोटा सा सवाल आपसे बताइए, आप सभी लोग बताइए माता सीता सुंदर थी या नहीं? माता द्रौपदी सुंदर थी या नहीं? कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। कितनी सुंदर थी? अति सुंदर। और माता सीता अति सुंदर थी, इसलिए रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया? बहुत सारे कारण रहे होंगे माता सीता के हरण में, पर यह भी एक कारण था कि माता सीता की सुंदरता ने, माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। द्रौपदी माँ बहुत सुंदर थी, इसलिए उनसे विवाह करने के लिए कर्ण भी गए थे, दुर्योधन भी गए थे। जब स्वयंवर था द्रौपदी का तो बहुत लोग गए थे। इसलिए कहा गया है, हमने एक दिन कथा में कहा, 1 वर्ष पहले कथा में हमने कहा था कि स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं, दोष है। ये बात इस संदर्भ में कही गई थी, इसलिए कही, अति सुंदर थी सीता मैया जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। अति अति ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अब यहाँ नीतियां क्या कह रही हैं? अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेण रावण, अति दानात् बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जयेत्। दोस्तों, इस बात को लेकर महाराज जी के भक्त लोग महाराज जी से क्रोधित हैं। इस कथन पर आपका क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि महाराज जी ने जो कहा है वो गलत है? इस भागवत कथा में माता जी ने सिर्फ ये बताया है कि सुंदर होना जो है स्त्री के लिए ठीक नहीं है, अत्यधिक सुंदर होना, लेकिन इसमें कहीं ये भी नहीं बताया गया है कि माता सीता